इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूँ। तहरीक का आगाज हो गया है, नवे रोज में आर होगा यहाँ पार, हर शहर हर गली में एहतजाज होगा, बात सिर्फ फैसला साजों से ही होगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आएँ बैठें और गलतियाँ सुधारें। अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून सब के लिए बराबर और आइन की पासदारी होनी चाहिए। तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमने बर्दाश्त किया। कंधों पर बरसर इक़्तिदार होने वाली अवाम में जाकर देखें। वज़ीर आला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अंदर से एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना ने मजहब के नाम पर वोट लिया। पंजाब हुकूमत लाहौर में जलसे की इजाज़त दे, जमानत देते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हमारे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे। पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है। अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, असले के साथ आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं। आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं, आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। जिन्हें बैरकों में जाने का कहते हैं, इन्हीं से मुज़ाकरात की इल्तिजा कर रहे हैं। पीटीआई को सियासी कुव्वतों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को दो टोक जवाब। कहा गंडापुर ने एहतजाज के नाम पर अपनी नौकरी के लिए 90 रोज़ मांगे हैं, खुद हमेशा दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं, आज भी जाली मौला जट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी मजाक से कम नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा अगर ये पंजाब की तरक्की और सुकून को आग ना लगाए तो जलसे की इजाज़त पर एतराज़ नहीं। अगर वो दहशतगर्द की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाहे अमल का ऐलान कल होगा या फिर आज? चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा क़यादत पर बरस पड़ी, पूछा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया? कहा कोई रोशनी डालेगा, मेरी रहनुमाई भी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आली हमजा आज दिखाई दी नकल। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी न आई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत। हमाद असर भी कहीं दिखाई नहीं दिए। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आकर सब ऐलान कर गए। पीटीआई पंजाब की क़यादत को कानो कान खबर न हुई। पीटीआई के 26 अरकान की मअतली पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में किसी भी हल पर ना पहुँच पाए। फ्रीकैन का एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मलिक अहमद खान भुच्चर का कहना है कि माफ़ी का किसी ने नहीं कहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मामला देख रहे हैं, अभी मसला हल ना होना डेडलॉक नहीं। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि अभी कुछ चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई। अपोजिशन ने बहुत सारी बातों पर इत्तफाक किया है। असम्बली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़ और मारधाड़ कल्चर खत्म करेंगे। जो IMF से पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया, लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहना है, हमारे सियासी मुखालफिन मकफाती अमल का शिकार हैं। मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वालों का आज कोई नाम नहीं ले रहा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए एयाज सादिक ने कहा, PTI हुकूमत ने IMF से किए वादों से उगरदानी करके मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुझे नहीं पता कि PTI जलसा कहाँ करना चाहती है। उनका हर कदम मईशत डबोने और डिफ़ॉल्ट करने की तरफ ही उठता है। हमने तो बैठकर बात करने का कहा, ये जब इक़्तिदार में थे हम तब भी बात करने को तैयार थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के बेंचों पर जाकर उन्हें बैठकर बात करने का कहा था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI जमहूरी अंदाज में पुरअमन रहे तो कानून के मुताबिक जलसे की इजाज़त होगी, तशद्दुद की तरफ गए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुनहरिफ अरकान ने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी से निकाले जाने वालों में औरंगजेब खान खिची, ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और इलियास चौधरी शामिल अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में झूठ का निज़ाम कायम है। बानी PTI की रिहाई अदलिया की रिहाई होगी। हर जमात में इख्तलाफ होता है मगर मनसूबा साजी से हवा देते हैं। आवाम से वादा है कि हमने पीछे नहीं हटना। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर बोले कि पुलिस ने नाके लगाकर लोगों के इस्तकबाल से रोका। हमारी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा मकसद सिर्फ बानी PTI की रिहाई है। मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाला ये बताए कि खुद किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना। JSUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा तुम ना 3 में हो ना 13 में बल्कि 313 में हो। पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं और तुम लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकल पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत बाजुओं के जोर पर नहीं बल्कि डंडे के जोर पर मरी। आज भी तुम्हारी हुकूमत दौलत के सहारे खड़ी है। तुम्हारी अपनी पार्टी के अंदर से तुम्हारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का आलमी अमन व सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का आया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कल तेहरान में सैमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की घन गरज, तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। पेशावर पर काले बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश। सबाबी को हाट 4 मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। तूफ़ानी बारिशों से घर की दीवार गिर गई। 2 बच्चियां जा बहक हुई। खैबर में बारिश से जल्द हलीक। लंडी कोतल में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। बरसाती नालों में तोग़यानी से पाक अफगान शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। शेखुपुरा, चन्नूर, चूनिया, डस्का, हाफजाबाद और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिशें। तेज़ हवाओं ने जिसकी छुट्टी करा दी है। राजनपुर में रूद कोही सैलाबी रैलों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मानसून के इब्तिदाई दिनों में ही करोड़ों गैलन पानी ज़ाया। लाहौर में ज़मीन से योमिया करोड़ों लीटर पानी निकाल लिया जाता है मगर आसमान से
बरसने वाला पानी जमीन को वापस नहीं किया गया। 2 रोज पानी जखीरा होने से वासा को 1 माह ट्यूबवेल चलाने की जरूरत ही पेश आती। उधर दुनिया रबर डैम के तरीका अपनाकर बारिशी पानी को महफूज करने लगी। अमेरिका, चीन, भारत, बांग्लादेश हजारों रबर डैम बना चुके। माहिर आबी अमूर इंजीनियर जफर इकबाल भट्टू के मुताबिक रबर डैम पर लागत ज्यादा नहीं, पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह बुलंद रखने के लिए रिचार्ज कुएं बनाना होंगे। लाहौर में लाखों कुएं बन सकते हैं। रबर डैम से लाहौर का पानी बच सकता है और ज़मीन दोबारा हरी भरी होगी। नई टेक्नोलॉजी नहीं है और इंतहाई काबिल अमल है। और हमारे पास अब मानसून में जो बारिशें होती हैं ये भी दरिया में जाके बह के चला जाता है, तो उसको रिचार्ज करने का तरीका यही है रबर डैम। सूदमंद तो जाहिर है जो निशाने पे उनको सूदमंद कैसे हो सकता है। हमें तो देखना है ये निशाने पे लिया हुआ किन लोगों ने। और मुझे बड़े अफसोस है कि अगर कोई इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है हमारे सूबे में तो वो करप्शन की इंडस्ट्री है और उसके मेयारात भी तब्दील हैं। तो इस पे तो हम अदालतों में जाने का सोच रहे हैं और अदालती जंग लड़ेंगे शहर के लोगों के लिए, उनके हुकूक के लिए। MQM का मखदूश इमारतों से बेघर होने वाले अफराद के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी का सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के इंदिया। कहते हैं कि सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली इंडस्ट्री करप्शन की है। हम आवाम के अदालतों में भी लड़ेंगे। अलमिया है कि मुतासरीन की मदद के लिए भी इजाज़त लेना पड़ती है। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फोर्स के लिए मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। मुल्क की दाखिली सलामती और अमन आमा के क़याम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर के फ़ज़ाई हदूद को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजत हसार बनाने का फैसला। लाहौर मशरकी बाईपास में नवा हस्पताल, PKLI, चुंगी, अमर सिद्धू, इचरा, चाहमीरा के इलाके नो बर्ड जोन करार। एयरपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी मज़बह खानुम और पोल्ट्री फार्म्स ख़त्म किए जाएंगे। बैकरियों का कचरा और ठिकाने लगाने के ज़ाब्तों पर भी सख्ती से अमल दरामद होगा। हवाई अड्डों के करीब ऐसा कोई कारोबार करने की पाबंदी होगी जिससे परिंदों के जमा होने का खतरा पैदा हो सके। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, खुदकुशी या फिर कत्ल। तहकीकात के लिए SP क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी की सरबराही में कमेटी की तश्कील। तहकीकाती कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह करेगी। अदाकारा के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और iPad का डाटा हासिल कर लिया गया। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मज़ीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया। हुमैरा असगर के अहले खाना ने अभी तक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता नहीं किया। इसराइल के हमले में ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान के ज़ख्मी होने के इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त ईरानी हुकूमत के 3 अहम सरबराहान मीटिंग में मसरूफ़ थे। ईरानी सदर की टांग पर मामूली ज़ख्म आया है। जंगी जनून में मुब्तला भारत की एक और पड़ोसी मुल्क में दरअंदाजी। म्यांमार में 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से बमबारी। मशरकी कमान हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हमले में अहम कमांडर नैनन आसूम समेत मुतादिद अफराद के हलाक होने की इतलात। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी हिजारियत से लाइल्मी का इजहार करने लगी। भारत अपने तमाम हमसाया ममालिक पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका से ताल्लुकात कशीदे हैं। भारतीय कार्रवाइयाँ जनूबी एशिया को बड़े तसादुम की तरफ धकेलने लगी। गजा में पानी भरने के लिए जमा बच्चों पर इसराइली का मिसाइल हमला। 6 बच्चों समेत 8 अफराद को शहीद कर दिया। 20 से ज़ायद जख्मी हुए। जनूबी रफा में अमरीकी मरकज़ के बाहर खुराक के मुंतज़र 34 अफराद भी लुक़्मा अजल बन गए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इमदादी मराकज़ को मौत का मकाम करार दे दिया। 24 घंटों में गजा पर वहशियाना हमलों में 110 फ़लस्तीनी शहीद।
कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। गुलबहार खामोश कॉलोनी में झगड़े के दौरान गोली चल गई, एक शख्स जख्मी हो गया। लांढी, मुस्लिमाबाद, मंगू पीर और बनारस पुल पर गोली लगने से 9 साला बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। ज़मान टाउन पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम शुएब और सरमद से मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची में सोनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट लिए गए। तारिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकू सोनार से रकम छीन कर फरार। मुतासर शहरी के मुताबिक सोना सराफा बाजार में फरोख्त करके वापस जा रहा था। गाड़ी पार्क की तो डाकुओं ने लूट लिया। मोटरवे चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जमबहक 36 जख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक 22 जख्मियों को चकवाल, 6 को रावलपिंडी और 8 को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। जापान ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से फतह अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने गोल के कई मौके ज़ाया किए और कोई भी गोल स्कोर न कर सकी। जापान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी गोल किए।